अकाउंट में इतना ही पैसा बचा हुआ था कि या तो उस दिन की लेट जाएगी या फिर और दूसरी चीज कुछ काम कर पाएंगे खाने पीने का, तो बट मैंने वो लीड्स पे खर्च कर दिया। ठीक है, उस दिन मेरा एक इन्वॉल्वमेंट नहीं आई और मैंने लोगों से पूछा तो लोगों ने पता है आंसर क्या है कि सर आज के हमें लीड्स की क्वालिटी सही नहीं, सर लीड्स बढ़िया नहीं है। अगले दिन जो गाड़ी है ना मैंने सेम अपने सीनियर से और लीड उठाई, वो भी 4 महीने पुरानी, सुबह को 4 महीने पुरानी मैंने ऑलरेडी उठाई, हाइट बनाई अच्छी तरीके से। ठीक है, और उसके डेट चेंज करके और 3-4 लोग जिनको रिजल्ट नहीं आया था ना उनसे बातचीत करके उनकी हाइट बना के सेम लीड्स उनको दे दी। आप मानोगे नहीं भाई, उस 4 महीने पुराने लीड्स में भी उन्होंने 2 एनरोलमेंट्स निकाली, 4 महीने पुराने लीड्स में। पता है क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट क्लियर था उस टाइम पे। उनके माइंड में वही चीज चल रही थी कि हाँ सर आज तो पैसे आई है बिल्कुल, आज तो बढ़िया। और मैंने आधे घंटे तक हाइप बनाई थी उस लीड्स की कि भाई ऐसे खतरनाक लीड्स आने वाली है, आप बताओ अगर आप 2 लोगों को वीडियो भेजो तो इन्वॉल्वमेंट आ जाए तो कैसा रहेगा, अगर ये हो जाए तो वो कैसा रहेगा, जैसे अपन प्रोस्पेक्ट में बोलते हैं ना, अगर फॉरएवर आपकी लाइफ में आ गई तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई कुछ नहीं होगा, टू बी ऑनेस्ट रियलिटी है, कुछ नहीं होता। तो उसी से करने से भी कुछ नहीं होता, फॉरएवर ज्वाइन करने से भी कुछ नहीं होता, फॉरएवर में ज्वाइन करने के बाद भी कुछ नहीं होता। हाँ आप सोचेंगे सर ये क्या बोल रहे हो, आपको सर ने पॉजिटिव करने भेजा था ना, आप तो नेगेटिव करने आ गए। भाई फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद ना कुछ एक्शंस, बस 2-3 एक्शंस लेने चाहिए ना, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। और पता है छोटे छोटे एक्शंस क्या है, आज की डेट के अंदर यहाँ पे नए लोग बैठे, मैं को बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि कल मेरी भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और आज मुझे भी निकालनी है। ठीक है, जो चीजें मैं आपको सुना रहा हूँ कल रात को मुझे सुनने को मिली थी, इसलिए आपको सुना रहा हूँ आज आके कि भाई मैं भी कर रहा हूँ तुम भी कर लो। ठीक है, यहाँ तो कोई ट्रांसपेरेंसी तो मेंटेन करनी है ही नहीं अपने को तो। ठीक है, या देखो इस टाइम पे आपके बेसिक एक्शंस क्या है, आप या तो स्टूडेंट होंगे, आप जॉब कर रहे होंगे, आप हाउस वाइफ होंगे, या फिर लड़का तो मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है। ठीक है, लेकिन सिंपल सी बात है आज की डेट के अंदर कोई पर्सन स्टार्टिंग की 30 लीड फ्रेश यूज कर ले तो 2 एनरोलमेंट्स कहीं नहीं जा रही, 2 एनरोलमेंट्स आराम से निकाल सकते हो। अब 30 लीड को यूज करने में अगर आप 1 बजे भी काम करने बैठो ना तो आप 3 बजे तक 4 बजे से पहले पहले आप फ्रेश 30 लीड को अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। पहला काम आप ये कर लो। अब 30 के 30 लोग तो फोन पिक करेंगे नहीं, है लेट्स एग्जांपल उसमें 4-10 लोग ऐसे थे जिन्होंने फोन उठाया नहीं, तो आप क्या करो 4 बजे के बाद में 2 घंटे का ब्रेक लो, देन उनको वापस से कॉल करो। ठीक है, पहला काम का डन, 2 एनरोलमेंट्स निकालनी है और 30 फ्रेश लीड यूज करनी है। आपका पहला काम स्टार्टिंग का 25% आपका डन हो गया यहीं पे। ठीक है, पहला टास्क। दूसरा टास्क आपको ओल्ड लीड उठानी है और ओल्ड लीड उठाने के बाद में ना उन पे रिकॉर्डिंग्स करनी है, मैसेज करने हैं। बल्क में मैसेज मत करना, व्हाट्सएप बैन हो जाएगा। ठीक है, और डेली बेसिस पे अपने सीनियर से, और ये काम वही करेगा भाई। हाँ सही बात है, जैसे ये चीज तो मैंने भी देखी है, कुछ लोगों को सूट कर जाती है। ठीक है, तो फ्रेश और ओल्ड पे काम जो जो जैसे कंफर्टेबल हो ना वो वैसे कर सकता है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप डेली 2 एनरोलमेंट्स अगर आप निकाल लो ना तो बढ़िया, और बस उसको ना रेगुलर रखो आप। ठीक है, कंसिस्टेंट हो उसी चीज को लेके। पहला काम आपका यहीं पे डन होगा। दूसरा काम भाई लोग पता है क्या बोलते हैं, सर फॉरएवर में आने के बाद में ना हम तो बस सुबह मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करते हैं, फिर हमारे पास ग्रुप कॉल आ जाता है, फिर हम कॉलिंग्स करने बैठते हैं, फिर रात को मीटिंग, फिर लर्निंग्स करनी है। यहाँ पे तो मीटिंग मीटिंग चल रही हो, हमें तो टाइम मिल ही नहीं पा रहा, पर्सनल लाइफ का तो भी नहीं बचा हमारे पास में। ये क्या सीन चल रहा है? ठीक है, तो मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं भाई, सोच के देखो इस टाइम पे जो लोग ये सोचते हैं कि हम तो दिन भर फॉरएवर कर रहे हैं सर, हमें रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहा, हम पैसे क्यों नहीं कमा रहे, हमारा सुपरवाइजर क्यों नहीं हो पा रहा। भाई ये सोचने की बात है, तुम दिन भर फॉरएवर खोल के तो बैठे हो लेकिन फॉरएवर कर नहीं रहे। और मैं ये बोल रहा हूँ दिन भर फॉरएवर करने की जरूरत क्यों है, तुम 30 लीड यूज करो। स्टार्टिंग में पहला टास्क आपका है 30 लीड लो, देन उनको यूज करो अच्छी तरीके से। 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे ओनली फॉर 2 एनरोलमेंट निकाल लो, आपका पहला काम डन हो गया। 2
लीड जनरेट करने के तरीके सीख सकते हो, रेफरेंसिंग सीख सकते हो, ये आउट ऑफ बिजनेस है, वीडियोस बनाना सीख सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं यार। ऐसी लर्निंग्स किया करो जिनसे आपकी लाइफ में भी इम्पैक्ट पड़े, जहां से आप फॉरएवर के अलावा भी सेकंड ऑप्शन कर पाओ। भाई मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको फॉरएवर के लिए बहुत टाइम पहले अप्रोच किया था, उस टाइम पे उसने मुझे मना कर दिया था फॉरएवर ना करने के लिए। उस टाइम पे वो वीडियोस बना रहा था, यहाँ पे पूरी गलती भाई मेरी है, ठीक है, ये जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। मैंने उस बंदे को जिसकी थिंकिंग थी उस टाइम पे, मैंने 2 लोगों को अप्रोच किया था। एक को तो मैंने जाते बोल दिया भाई फॉरएवर है 1 लाख रुपए कमाएगा, लेकिन उसकी सारी थिंकिंग ही 15,000 रुपए वाली थी, तो वो वैसे कन्वर्ट नहीं हो पाया। और दूसरे जिसकी थिंकिंग थी 1 लाख रुपए कमाने की, उसको मैंने 15,000 बता दिया कि भाई तुम 15-20,000 रुपए कमा सकते हो। तो पहले बंदे ने तो मुझे ये बोल के रिजेक्ट कर दिया कि यार मुझे यकीन नहीं होता इस बिजनेस में लाखों रुपए आते हैं, और दूसरे बंदे ने मुझे ये बोल के रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये 10-15,000 वाले काम मैं नहीं करूंगा। सेम थिंग, सेम फॉरएवर, 2 लोगों को अप्रोच किया, दोनों के अलग-अलग आंसर आए। एक बंदा आज भी जॉब कर रहा है, और दूसरे बंदे ने जिसने बोला था कि यार मुझे तो लाइफ में कुछ बड़ा करना है, उस टाइम पे मैं उसको वो विजन दे नहीं पाया। मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने उसको बताया, एक कमेंट किया था उसके ऊपर कि भाई अगर तू इसी तरीके, मेरा बेस्ट फ्रेंड ही था, भाई अगर तू इसी तरीके से रहना तो लाइफ में तो कुछ नहीं कर पाएगा, गारंटी है इस बात की। भाई आप यकीन नहीं करोगे, इस बंदे ने लास्ट 6 मंथ में इतना इतना तगड़ा फोड़ा है ना उसने, पता है, वो एनिमेशन वीडियो बनाने लग गया, वो बिजनेस स्टोरीज बनाने लग गया, डॉक्यूमेंट्री आती है ना आजकल, आप देखते होंगे यूट्यूब पे। भाई 2.5 से 3 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर रहा है वो, एक यूट्यूब चैनल से, ओनली फॉर एक यूट्यूब चैनल से। कौन बोलता है कि ओनली फॉर आपको फॉरएवर में उलझ के रहना है? किसने बोला भाई तुमसे कि डेली बेसिस पे तुम्हें खाली इनरोलमेंट से निकालनी है, ओनली फॉर तुम्हें कॉलिंग से करते रहना है? तुम्हें अच्छा लगता है क्या कॉलिंग्स करना? भाई जिसको जिसको जोर आ रहा है कॉलिंग्स करने में, भाई तरीके निकालो ना। चैट पे इनरोलमेंट्स निकाल दिया, तान्या मैम ने चैट पे इनरोलमेंट्स निकाल दिया, काफी बढ़िया निकाल दिया, मैंने खुद सीखा था बहुत टाइम पहले। जब भी मैं यूज करता हूँ आज भी 2 इनरोलमेंट्स निकाल लेता हूँ। बहुत सारे तरीके हैं यार, कुछ लोग स्नैपचैट पे कर रहे हैं, कुछ लोग आज की डेट में फेसबुक पे भी काम कर रहे हैं। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वैसे करो ना। आपका एंड गेम गोल क्या है? 2 इंटरव्यू निकालना, तो कैसे भी निकाल लो ना। किसने बोला है कि आपको कॉल से करनी पड़ेंगी? जिस दिन कॉल करने का मन कर रहा है उस दिन कॉल्स कर लो, जिस दिन नहीं कर रहा उस दिन कोई दूसरा काम कर लो। रात को एट दी एंड वो गोल पूरा होना चाहिए कैसे भी करके, ठीक है। लर्निंग्स करनी है, फॉरएवर के अलावा भी लर्निंग्स करो ताकि आपकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड हो और आप सामने वाले पर्सन को भी कुछ वैल्यू दे पाओ अपनी तरफ से, ठीक है। और हाँ, आप एक काम और कर सकते हो भाई, जो कि आपको अगर आप करना चाहो तो बढ़िया बात है। आज की डेट के अंदर बहुत सारे लोग पता क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं आज के डेट, मैं आपको बता देता हूँ। आपने कुछ देखा होगा, कुछ गर्ल्स वगैरह हैं, सैम आप इनविटेशन करना किसको आता है? चल एक चीज बताओ, इनविटेशन करना किसको आता है? अच्छे अच्छे जो इनविटेशन कर लेता है। भाई आपको पता है आज की डेट के अंदर मैंने 2-3 लड़कियों को देखा है, ओनली फॉर 30 सेकंड की इनविटेशन की रील्स बनाती है, आज उनके 20-20, 25-25 हजार फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। यहाँ पे एनरोलमेंट्स की वो कौन लेता है, फॉलोअप कौन लेता है? कि हाँ आपने देखा होगा ना, अभी करण सर ने आपने करण सर का वीडियो देखा, क्या चीज आपको बढ़िया लगी, फिर उनको माइंडसेट देना, डे 1 का फॉलोअप लेना भी जानते होंगे आप लोग। अरे यार मैं सच बता रहा हूँ, अगर कोई कैमरा फेस भी नहीं कर पा रहा ना, तो आप एक पोस्टर बना लो, पोस्टर के नीचे ऑडियो कनेक्ट करके यूट्यूब पे डाल दो, इंस्टाग्राम पे भेज दो, इंस्टाग्राम पे डालना स्टार्ट कर दो। भाई बहुत चीज होगी। मैंने 3-4 रील्स अपलोड करी है, ठीक है, और मेरे 50-60 फॉलोअर्स होंगे फॉर इंस्टाग्राम पे। 3-4 लोगों की डीएम्स, मतलब जब भी मैं कोई भी पर्सन को अपनी इंस्टाग्राम की लिंक शेयर करता हूँ ना, तो हाँ उसको पता चल जाता है कि यार ये कुछ तो कर रहा है, स्टार्टिंग कर रहा है बंदे ने, कुछ तो करना स्टार्ट किया है, धीरे धीरे कर रहा है। मतलब सामने वाले पर्सन को ऐसी इमेज क्रिएट नहीं होती है कि यार ये कोई स्कैमर हो सकता है या फिर कोई फ्रॉड कर रहा है, ठीक है। तो आपको फॉरएवर में बहुत सारी चीजें करने को होती है। और लास्ट में फाइनल भाई मैं एक ही चीज बोलूंगा आपको कि अब आपको आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप फॉरएवर को कैसा सोचते हो, कितना बड़ा चैलेंज लेके सोचते हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर 23 कॉलिंग्स कर लो, 25 लोग मना कर दे और किसी 4 एनरोलमेंट आ जाए, रात को भाई खुश हो जाएगा इंसान, उसको पता ही नहीं चलेगा कि 25 लोगों ने उसको मना भी किया है। सच में है भाई, मेंटेलिटी थोड़ी सी सुधार लो। आपके पास में कोई काम नहीं है, फ्री माइंड के साथ काम करो। आपका 2 ही काम है, 30 फ्रेश यूज करो, 2 एनरोलमेंट्स निकालो। कोई नहीं रोक सकता पूरे महीने, अगर आपने 30 दिन कंसिस्टेंट कर लिया ना, कोई नहीं रोक सकता आपको सुपरवाइजर करने से, ठीक है, 10 सीसी फ्रंट करने से। भाई पैसा भी ज्यादा आ रहा है अभी तो,
अपने माइंड को ना, अगर आप माइंड के अकॉर्डिंग चलोगे, मतलब आप अगर चीजों को टालने के ऊपर लगोगे ना, तो फिर आपका अच्छा दिन कभी नहीं आएगा। फिर आपका ये जो फॉरएवर बढ़िया लग रहा है, जो आप लोगों को ज्ञान दे रहे हो ना, ये भी एक दिन नेगेटिविटी में चेंज हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि उस दोस्त ने बोला था वो सही बोला था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई कि ज्यादा बर्डन लेने से बढ़िया है कि डेली की 30 मिनट फ्रेश लो और 2 एनरोलमेंट्स निकालो, माइंड भी फ्रेश रहेगा, लोग भी आएंगे, काम भी करेंगे, और फ्री की कंफर्मेशन करो ना यार। जिसके पास एनरोलमेंट से बढ़िया बात है, जिसके पास नहीं है ना, वो डे 1 में 20 फ्री के लोग बिठा दो, तुम्हारे 2-3 नॉस कहीं नहीं गए, डेफिनेटली आएंगे। मैंने निकाले अभी 2 लोगों की बिलिंग करने वाला हूँ, जस्ट अभी मीटिंग एंड होने के बाद ही कर दूंगा। दोनों को फ्री के लोग थे और रिकॉर्डिंग दिखाई थी दोनों को रैंडमली, कोई बीच वगैरह कुछ नहीं था। मैंने ऐसे मुंह में से ऐसे मैंने रैंडमली बोल दिया था कि भाई 9 बजे मीटिंग होगी। 9 बजे मीटिंग मैंने क्या किया, डेवन का जूम लिंक उठाया, जो फॉर्मेट आता है, जूम लिंक को हटाया, डेवन डाला और 9 बजे बैच बना दिया। अब मुझे पता है ना कि 9 बजे बैच नहीं है, उनको थोड़ी पता है। ये काम तुम भी कर सकते हो ना। डेली के 5 लोगों को डेवन दिखाना स्टार्ट कर दो फ्री में, कभी भी जब भी मानो। 12 बजे वो 12 बजे दिखा देना, रात को 8 बजे वो 8 बजे दिखा देना। डेली 5 लोग आपके डेवन में होने चाहिए, डेली 5 लोग आप डे 2 में और डे 3 में भी बिठाने लग जाओ, और डेली की 2 एनरोलमेंट्स आप निकालने लग जाओ, बढ़िया है रेशियो। ठीक है, समझ में आ रही चीजें? मतलब मेरा बोलने का मतलब यही है, कोई लिख के भी नहीं आया और कुछ सीख के भी नहीं आया, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि दिमाग में ना 10 चीजें सोचने से बढ़िया है कि 2 एनरोलमेंट्स निकालो और फ्री टाइम में काम करो, और वो काम करो जिससे रिजल्ट आ सकता है। फालतू टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, ना तो पैसा आएगा ना फॉरएवर होगी, और एक दिन से इनकम छूट भी जाएगा और लोग आपको यही बोलेंगे कि देख मैंने बोला था ना, वही काम हो गया। ठीक है, तो माइंड फ्री होकर काम करना है यार। 2 दिन है अपने पास अभी, जिसमें अपने को एनरोलमेंट्स निकालनी है। सोच के देखो, अगर 3-3 एनरोलमेंट्स पे निकाल रहा हूँ तो 8 से 9 एनरोलमेंट्स तो वैसे हो जाएगी, और फिर मुझे इतना भी पता है कि आप 10 लोग फ्री के भी बिठा दोगे तो आपके 20 लोग हो गए। अब बैच में अगर 20 लोग बैठे हैं, खराब से खराब तो भी तुम्हारे काम नहीं होगा। मैं उनकी रिपोर्ट लेता हूँ भाई, डे 1 में कितने लोग थे, सब 2 ही लोग थे और वो भी फ्री वाले थे। मैंने बोला डे 3 में कितने लोग थे, कोई नहीं था। अरे मेरे भाई जब लोग ही नहीं है तो कहाँ से सिंपल बात। अब इंसान पैदा थोड़ी कर सकते हैं इंस्टेंटली कि भाई आज के आज ही जगह ली, आज का आज ही बेहतरी दिखा दी, उसको 9 महीने इसको तो पता होगा, है ना? तो वो जो चीजें आपको इतने टाइम में मिल सकती है, वो आपको ये तो नहीं है ना कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा। इससे बढ़िया है भाई एनरोलमेंट्स निकालो रोज जिंदगी में। ओके, तो आप लीड्स पे काम करने बैठ जाना और फ्री कंफर्मेशन जरूर करना यार। कोई भी मत बोलना जिसकी एनरोलमेंट्स नहीं आ रही ना, लोग होने चाहिए। हम कुछ भी टिकट लगा के एनरोलमेंट्स और नोट्स निकाल ही लेंगे। ठीक है, एट द एंड लोग होने चाहिए बेहतरी पे। ठीक है भाई, आज का ज्ञान यही समाप्त होता है। समझदार लोग काम पे बैठ जाएंगे और जो नहीं है वो ऐसे करेंगे, 1 घंटा खराब कर दिया, 4 बातें भी सुना दी और ऐसे भी बोल के चला गया कि ग्रुप में रिव्यूज भी डाल दियो। ठीक है भाई, चलो बैठ जाओ काम करने, और इतना ही बोलना था मुझे। और परसों डे 1 है तो आज लीड्स वगैरह ले लो, रिकॉर्डिंग्स कर लो, फ्री की कंफर्मेशंस कर लेना। ठीक है, ओके एक मिनट। हाँ, अपकमिंग विजिट पार्ट हो ना, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि कल होगा या परसों होगा, क्योंकि सिस्टम में इसको लेकर ना अभी हम श्योर नहीं है यार। मैं अपने आप ही बोल दूंगा, उसके बाद फिर आप टैग करने लग जाओ ग्रुप के अंदर, है ना? तो इस रीजन की वजह से आज शाम को कंफर्म हो जाएगा। मैंने पूछा था ऋषभ सर से, आज मॉर्निंग में अभी और मैसेज कर दूंगा मैं और पूछ के कंफर्म बता दूंगा। लेकिन आप ये समझ लो कि